खास करके उस पॉइंट पे जब अजान के लिए उन्होंने अपनी तकरीर रोक दी थी। मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या? हो गया? यहाँ की आवाम ने खुले दिल से उनको वेलकम किया, उनकी बातों को सराहा और बहुत ही इंप्रेस हुए। इस्लामाबाद को फौज के हवाले करने की बात हो रही है। 30,000 एहलकार रेंजर, 2 पाकिस्तानी सैनिक उनके हाथ में हैं और अगर पाकिस्तान चाहे या पाकिस्तानी आर्मी चाहे तो उन दोनों को छुड़वा सकती है। हम प्रिजनर स्वैप कर सकते हैं। लेकिन इस बार इट इज सरप्राइजिंग कि लोगों ने कितने प्यार से उन्हें वेलकम किया। कहा ये जा रहा है बीएलए की तरफ से कि जी पाकिस्तान की आर्मी या फोर्सेस जो हैं वो जी रिहा करें, जो उन्होंने पकड़ रखा है, बीएलए के लोगों को जो अरेस्ट किया है उनको छोड़ेंगे तो फिर वो यहाँ से अपने पास जो उन्होंने 2 पाकिस्तान के फौजियों को पकड़ रखा है, उन्होंने कहा है कि हम तब ही उनको भी छोड़ेंगे या रिहा कर देंगे। सियासी तनाव मौजूद रहेगा तो फिर ये मईशत की सम दुरुस्त नहीं हो सकती। जिस मामले को मुद्दा बनाया जा रहा था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट, जब वो यहाँ आए उन्होंने तकरीरों में जो भी बोला अवाम ने खुले दिल से उसको एक्सेप्ट किया और बहुत ही खुश हो गए उनकी इस दौरे से। इंडिया के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने दौरा किया था 1-2 दिन पहले, कश्मीर का भी और जम्मू का भी। जम्मू में रजौरी में उन्होंने रैली की थी और कश्मीर वैली में उन्होंने बारामुल्ला में रैली की थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ की आवाम ने खुले दिल से उनको वेलकम किया, उनकी बातों को सराहा और बहुत ही इंप्रेस हुए उनके इस दौरे से। खास करके उस पॉइंट पे जब अजान के लिए उन्होंने अपनी तकरीर रोक दी थी। मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या? हो गया? बलूचिस्तान से हम आपको बता दें कि जी बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं उन्होंने 2 पाकिस्तानी मिलिट्री के लोगों को पकड़ रखा है और उनका कहना है कि एक का नाम है जी कलीमुल्लाह और दूसरे जो हैं वो इंटेलिजेंस ऑफिसर बताए जा रहे हैं मोहम्मद फैसल। और कहा ये जा रहा है बीएलए की तरफ से कि जी पाकिस्तान की आर्मी या फोर्सेस जो हैं वो जी रिहा करें, जो उन्होंने पकड़ रखा है, बीएलए के लोगों को जो अरेस्ट किया है उनको छोड़ेंगे तो फिर वो यहाँ से अपने पास जो उन्होंने 2 पाकिस्तान के फौजियों को पकड़ रखा है, उन्होंने कहा है कि हम तब ही उनको भी छोड़ेंगे या रिहा कर देंगे। अब देखते हैं कि बात आगे किस तरह से बढ़ती है। जी यहाँ से हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ और अगली न्यूज बिल्कुल है जी इमरान खान साहब से रिलेटेड। इमरान खान साहब की पार्टी के 10 मेंबर जो हैं उन्होंने जी इनकार कर दिया है कि पहले तो उन्होंने खैर रेजिग्नेशन दिया था, अपना नेशनल असेंबली से रिजाइन किया था ताकि जो नई गवर्नमेंट इस वक्त बनी हुई है शहबाज शरीफ साहब की उसको गिराया जा सके। लेकिन अब उनका ये कहना है कि जी वो तो हमने वैसे ही मजाक किया था जी, आप लोग तो सीरियस ही हो गए। और कहा यह जा रहा है कि वो उस रेजिग्नेशन को वापस लेना चाहते हैं और उस रेजिग्नेशन को वापस लेने के लिए उन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट कर दी है और कहा है कि जी हमने तो ये इसलिए दी थी ताकि जो करंट गवर्नमेंट है उसको गिरा सके। अब जब गवर्नमेंट गिरी ही नहीं तो हमारा रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट ना किया जाए और हमारा रेजिग्नेशन जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए और हम दोबारा असेंबली में आना चाहते हैं। अब ये 10 मेंबर्स जो हैं इमरान खान साहब की पार्टी के, उनका ये कहना है। अब देखते हैं कि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्या चीज आगे बढ़ती है। देर रात यानी कि आज 6 तारीख है और 5 तारीख की देर रात एक आई प्रेस रिलीज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से, जिसमें ये बोला गया कि 2 पाकिस्तानी सैनिक उनके हाथ में हैं और अगर पाकिस्तान चाहे या पाकिस्तानी आर्मी चाहे तो उन दोनों को छुड़वा सकती है। हम प्रिजनर स्वैप कर सकते हैं कि हमारे जो तुम लोगों ने जिसे बोलते हैं लोग पकड़े हुए हैं या निहत्थे लोग पकड़े हुए हैं या हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो पकड़े हुए हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए, हम इन दोनों को छोड़ देंगे। ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के हवाला देते हुए उन्होंने बोला। पाकिस्तान के सामने वही सिचुएशन आ गई है जो किसी जमाने में इंडिया के सामने IC 814 के टाइम पे आई थी, लेकिन हमारे लोग, हमारे सैनिक नहीं थे, उसमें हमारे आम नागरिक थे और आम शहरी जिनकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर बलूच लिबरेशन आर्मी या फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उन्होंने खुद बोला है कि ये दोनों के दोनों जो पाकिस्तानी आर्मी के लोग हमने पकड़े, इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया है कि ये
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते थे और यहाँ के लोगों पे, बलूचिस्तान के लोगों पे अत्याचार करते थे। ये दोनों का मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दोनों को पकड़ा कहां से गया था। इन दोनों को पकड़ा गया था 25 सितंबर को, और उसके बाद एक प्लेन आया था, हेलीकॉप्टर आया था इन दोनों को ढूंढने के लिए। सॉर्टीज आई थी, उसमें से एक हेलीकॉप्टर मार गिराया था, ऐसा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह बोला कि हमारी सीनियर कमांड काउंसिल ने इस बात का डिसीजन लिया है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी चाहती है कि वो अपने लोगों को छुड़वाए, हम तैयार, हम इनके छोड़ देंगे, ये हमारे छोड़ दे। अब ये बात पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में है कि वो उस पर क्या डिसीजन लेती है। अब एक चीज और, उन्होंने बोला कि ये हरनाई इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया था, इनको पहले से पता चल गया था, इनकी अपनी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के इंटेलिजेंस से इनको पहले से पता चल गया था कि ये दोनों के दोनों सिविलियन कपड़ों में 25 तारीख की रात में जाएंगे। इनको ट्रैक किया जा रहा था कई दिनों से, और उसके बाद उस रात को इनको घेर करके पकड़ लिया गया। बलूचिस्तान इनके हिसाब से, BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हिसाब से 10 दिन हो चुके हैं। पिछली बार जो इन्होंने कर्नल पकड़ा था उसको 2 दिन के अंदर अंदर मार दिया था, डेड बॉडी भी मिल गई थी। अभी 10 दिन से ये लोग उनके कब्जे में। पाकिस्तानी आर्मी ने न इसको कंफर्म किया, न इसको डिनाई किया, अब तक चुप है। पाकिस्तानी आर्मी ने अब तक क्या किया अपने लोगों को बचाने के लिए, ये भी नहीं पता है। क्या पाकिस्तानी आर्मी अब प्रिजनर स्वैप के लिए तैयार है? प्रेस रिलीज आए हुए भी करीब 10 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, कोई पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कुछ नहीं है। इन लोगों को गिरफ्त में लिए हुए भी 10 दिन हो चुके, अभी तक उस पर भी कुछ नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी शांति से बैठी है। जनरल बाजवा अमेरिका में बैठे हैं, इंटेलिजेंस चीफ पता नहीं कहां है, क्या कर रहे हैं। DGISPR की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं है।